वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड इस थ्योरम को। इससे पहले हमने कवर किया था सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे थ्योरम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और ये सारे फंक्शंस जो है वो डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल लिए थे हमने ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ये हम डोमेन लेके चले थे, ठीक है, इन फंक्शंस का। तो ये सारे फंक्शंस हमने कंसीडर किए हैं कि ये सब डिफरेंशिएबल है। इसी के साथ कंडीशन गिवन थी कि एफ एन एक्स जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स को एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट कोई भी पॉइंट है ए बी से। दैट मीन्स एफ एन एक्स पूरी तरीके से आपको कन्वर्जेंट नहीं दी हुई है हर पॉइंट पे, पर एक सिंगल पॉइंट लिया गया है इस डोमेन से, कोई पॉइंट होगा एक्स नॉट जहाँ पर ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ कि एफ एन एक्स नॉट किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स नॉट को। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी क्योंकि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म की बात तो हम पूरे डोमेन पे करते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कन्वर्जेंस नहीं दी हुई है। जो ओरिजिनल सीक्वेंस कंसिडर की है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट दी हुई है। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये दी हुई थी कि क्योंकि ये फंक्शन जो है ये सब डिफरेंशिएबल है, तो जैसे ही आप इन फंक्शंस का डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक नई सीक्वेंस मिल जाएगी एफ एन डैश एक्स, और डेरिवेटिव करने के बाद जो सीक्वेंस मिल रही है वो आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई थी। और मान लेते हैं किसी फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है जी एक्स को, ठीक है, पूरे के पूरे डोमेन पे ये आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो वहाँ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला था। तो फिर क्या होगा, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी एफ एक्स को, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल डोमेन, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल ए बी। एंड इसके साथ हमने ये देखा था कि एफ एक्स एफ डैश किसके इक्वल होगा, जी एक्स के। इसका मतलब एफ एन डैश भी किसको कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स को। एफ एन एक्स अगर एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थ्योरम पढ़ी थी। अब हमको क्या पढ़ना है सीरीज के केस में, दैट मीन्स इसी को आपको कन्वर्ट करना है। रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर आप सिंपल कंसीडर करेंगे, यहाँ सीक्वेंस था, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ फंक्शन कंसीडर करनी है और इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या कंडीशन लेंगे कि सीरीज की हर एक टर्म जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि ये डेरिवेटिव करने के बाद जो ऑब्टेंड होती है हमको फंक्शंस, वो सारे के सारे कंटिन्यूस है। यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी का यूज़ नहीं किया था, डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी का इस थ्योरम में यूज़ नहीं किया गया था। सीरीज ऑफ फंक्शन की थ्योरम में हम यूज़ करेंगे। पहला ये ले लीजिए कि सारी की सारी टर्म डिफरेंशिएबल है। सेकेंड ये है कि डेरिवेटिव जो है आर कंटिन्यूस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो कंडीशन आपको डालनी है। फर्स्ट कंडीशन यही कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है एट पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, और इसका सम मान लेते हैं एफ एक्स एट सम पॉइंट एक्स नॉट। एक्स नॉट कहाँ से होगा, डोमेन से होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इस सीरीज का सम एट एक्स नॉट कितना दिया हुआ है, एफ एक्स नॉट, ठीक है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी क्योंकि हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके साथ दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ दिया हुआ था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट थी डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस, सेम यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद जो सीरीज ऑब्टेंड होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और उसका सम जो है वो जी एक्स के इक्वल है, और ये कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ओवर द डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी। इस तरीके से आपको लेना है। देन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी एफ एक्स को, वही सिमिलर कंक्लूजन है। और सेकेंड, जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट फिर से हम एक बार रीड करते हैं और फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट एफ एन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको खाली ये नहीं लिखना है कि हैज़ डेरिवेटिव, आपको लिखना है कंटिन्यूस डेरिवेटिव। दैट मीन्स एफ एन डैश, यहाँ से ये हो गया कि एफ एन डैश किस में बिलोंग कर रहे हैं, सी ए बी में, दैट मीन्स क्लास ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है कि एट द एंड पॉइंट, क्योंकि डेरिवेटिव में एंड पॉइंट पे अपन बात नहीं कर पाएंगे, तो जब भी अगर आप या तो लिख दीजिए कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल में, या फिर आप क्लोज इंटरवल में लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी एक ही लिमिट की बात करेंगे। दैट मीन्स जब ए पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिर्फ हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, जब आप बी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एट द एंड पॉइंट दिस मीन्स वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है, एक साइड वाला ही डेरिवेटिव आपको निकालना है, या फिर ओपन इंटरवल पे आप कंसीडर कर सकते हैं। सपोज फर्दर दैट, अब इसके साथ ही दो कंडीशन ली है। पहली कंडीशन ये है कि द सीरीज एफ एन एक्स नॉट कन्वर्जेस टू एफ एक्स नॉट at some point x naught, and x naught belongs to closed interval a b, and the series of derivatives converges uniformly to gx, then prove that
The series summation fnx converges uniformly to fx on close interval a to b. इसका मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि ये इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है fx को. That means infinite sum is equal to fx and the value of gx is equal to f dash x. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को. सबसे पहले तो आपको जो fn है वो डिफरेंशिएबल दिए हुए हैं और fn डैश जो है वो कैसे हैं, कंटिन्यूस भी है ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b. तो सबसे पहले मैं इसी फैक्ट का यूज़ करने वाली हूँ. गिवन दैट fn डैश आर कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर द क्लोज इंटरवल a to b एंड, और इस सीरीज का सम डेरिवेटिव करने के बाद जो सीरीज है ये इसका सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू फंक्शन gx. ये भी आपको गिवन है फ्रॉम कंडीशन 2. मैं ये लिख रही हूँ समीशन fn डैश किसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, gx को. ठीक है, तो अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रही है और सीरीज की सारी टर्म्स कंटिन्यूस भी है, fn डैश कंटिन्यूस है, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है gx को, इस केस में जो इसका सम फंक्शन होगा दैट मीन्स gx वो भी कंटिन्यूस होगा. ठीक है, इससे पहले हमने एक थ्योरम कवर की है सीरीज ऑफ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी पे बेस्ड थ्योरम. तो डायरेक्टली इससे क्या लिख सकते हो, देन gx इज ऑल्सो कंटिन्यूस. और आप जानते हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ रीमान इंटीग्रेबल. तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से कि fn डैश जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होंगे बिकॉज दे आर कंटिन्यूस फंक्शन और gx भी कंटिन्यूस है. तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि fn डैश एंड g बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रीमान इंटीग्रेबल. ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रेबल होंगे. ठीक है, तो अभी ये जो आपने लिखा है कि सीरीज का सम जो है gx, इन दोनों पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट साइन लगाने वाले और इसको हम इंटीग्रेट करने वाले. ठीक है, किसे, आपके पास ये सम है इनफाइनाइट सम किसके इक्वल है, gx. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड फ्रॉम, इंटीग्रेट आपको करना है, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन फ्रॉम x0 टू x. अब देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो x तो वेरिएबल है, x0 फिक्स नंबर है. x0 तो कहाँ से है, a से b के बीच का एक कोई भी फिक्स नंबर होगा. ठीक है, और जो x है वो वेरिएबल है, x कहीं भी मूव कर सकता है. ठीक है, तो अगर x बड़ा है x0 से तो आप कंसीडर करो x0 टू x. अगर x0 के पीछे की साइड लाई कर रहा है दैट मीन्स x0 से छोटा है तो आप x टू x0 कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन x0 तो आप क्या कंसीडर करेंगे, इंटरवल x टू x0. ठीक है, और अदरवाइज x0 टू x. तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे x0 से x तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, fn डैश x dx इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x gx dx. ठीक है, अब यहाँ पर fn डैश जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है और हमने रीमान इंटीग्रेबल और सीरीज के लिए भी हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर इनफाइनाइट सम की एक सीरीज है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सम और इंटीग्रेट को इंटरचेंज कर सकते हैं इनका ऑर्डर. दैट मीन्स टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर सकते हैं सीरीज का. तो यहाँ पर सम को आप बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे, fn डैश x dx. ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. ठीक है, तो आप उस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे fn डैश का आपको मिलेगा fn. ठीक है, fn डैश है मतलब डेरिवेटिव ऑफ fn, इंटीग्रेट करेंगे तो fn x मिलेगा और यहाँ पर अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है x0. तो आपको कितना मिलेगा, fn x माइनस fn x0 और राइट साइड में है x0 टू x gx dx. ये एज इट इज़ रहने दीजिए. यहाँ पर सम दोनों को सेपरेट कर देते हैं. तो फर्स्ट सम जो है इनफाइनाइट सम अप्लाई हो रहा है fx पे, fnx पे. ठीक है, और सेकेंड सम जो है वो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fn x0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x gx dx. ठीक है, अब देखिए gx रीमान इंटीग्रेबल है, x0 से x जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं, ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है. ये क्या है, ये तो सीरीज fn का सम है एट पॉइंट x0. तो फ्रॉम कंडीशन 1 जो गिवन कंडीशन है कि समेशन fn x0 जो है वो कन्वर्ज कर रहा है fx0 को. तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी फाइनाइट है एंड इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू fx0. इसकी तो वैल्यू कितनी है, fx0 के इक्वल है.
तो ये टर्म भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इनफाइनाइट सम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fn(x), ये इक्वल है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fn(x0) प्लस इंटीग्रल x0 टू x gx dx। क्योंकि राइट हैंड साइड फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, फाइनाइट। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। यही तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका फाइनाइट सम एग्जिस्ट करना चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो इसका सम कितना होगा, फाइनाइट होगा, दैट मीन्स दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ये तो मैं लिख सकती हूँ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या पॉइंट वाइज ये अभी मुझे प्रूव करना है, लेकिन इतना तो श्योर है कि इस सीरीज का फाइनाइट सम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज का सम कितना है, ये सीरीज का x0 पे सम और इंटीग्रेशन ऑफ gx, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने कन्वर्जेंस प्रूव की कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए इस इक्वेशन को मैं 1 रख रही हूँ, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे इसलिए, ठीक है। अभी कन्वर्जेंट हमने प्रूव कर लिया सीरीज को, अब हमें प्रूव करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा रिकॉल करवाती हूँ आपको। देखिए आपने सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए कॉशी क्राइटेरिया है एक, इसको हमने प्रूव भी किया है। यहाँ पर हम ये प्रूव करते हैं कि द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली on the domain if and only if for every epsilon greater than 0 there exists and not some natural number such that मॉडुलस ऑफ समेशन k फ्रॉम m प्लस 1 टू n f k x लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स जब भी आपको सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है तो आप इतना दिखा दे, तो क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया है तो मुझे दिखाना है सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हम क्या शो करेंगे कि ये सम जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, दैट मीन्स ये सम जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ये हम शो करने वाले हैं, ठीक है। सम ये पार्शियल सम है m प्लस 1 से n तक f k x, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम शो करेंगे, ठीक है, टू शो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो वही हम अब लिख देते हैं कि अब अपन को क्या कन्वर्जेंस शो कर दिया, टू शो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट समेशन k फ्रॉम m प्लस 1 टू n f k x, ये जो सम है ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n m ग्रेटर दैन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर से n0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब मुझे ये अब शो करना है, इसको मैं स्टार बोल रही हूँ, ठीक है। ये मुझे शो करना है टू शो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। अब इसको हम कोई नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ये जो पार्शियल सम अंदर आपने लिखा है ना मॉडुलस में, इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ। लेट hx डिनोट्स पार्शियल सम फ्रॉम m प्लस 1 टू n f k x। अब देखिए एफ के एक्स सारे डिफरेंशिएबल है, ये एच एक्स जो है ये फाइनाइट सम है, क्योंकि सम m प्लस 1 से n तो कुछ टर्म्स का सम है, ये सारे डिफरेंशिएबल है, तो एच एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंस एच एक्स इज़ फाइनाइट सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, सो एच एक्स इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल ओवर a टू b, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि a टू b में एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। जैसे ही एच एक्स डिफरेंशिएबल हो गया हम मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एच एक्स के लिए यूज़ करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम आप क्या लिखेंगे, एच एक्स माइनस एच एक्स नॉट हम यूज़ कर रहे हैं ओवर एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है। आपने पढ़ी होगी a टू b में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ डैश सी। सी कोई भी नंबर होता था a से b के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि a से b के बीच में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्स नॉट और x तो उसके बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो उस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल रहेंगे, ठीक है। ये a टू b होगा कोई इंटरवल मेरे पास, यहाँ पे x नॉट है, x इसके आगे भी हो सकता है पीछे भी, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कहीं माना है, ठीक है। तो हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, a b पे नहीं, इसके अंदर जो सब इंटरवल है इसका, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एच एक्स माइनस एच एक्स नॉट, नीचे होता है इन दोनों का डिफरेंस, जो x वैल्यूज़ है इनका डिफरेंस, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ h एट सम पॉइंट c हम यहाँ पर ले लेते हैं जाई, और वो जाई जो है वो x नॉट से x के बीच का नंबर होगा, दैट मीन्स जाई बिलोंग्स टू x नॉट टू x, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दी। इसको हम x माइनस एक्स नॉट को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में,
एक्स माइनस एक्स नॉट एच डैश जाई। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब मैं ना मॉड अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, हम क्या करें कि चलिए एच एक्स नॉट को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे एच एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एच डैश जाई, ठीक है। इतनी इक्वेशन बन गई। क्योंकि अब मैं मॉड क्यों अप्लाई करना चाह रही हूँ, आप देखिए एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एच एक्स है ये सम, पार्शियल सम, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, इस पार्शियल सम का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। दैट मीन्स मॉड एच एक्स को हमको बहुत ही स्मॉल प्रूव करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी तक मैंने मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करके एच एक्स को सेपरेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नेक्स्ट मॉडुलस अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर भी मॉडुलस अप्लाई हो जाएगा पूरा राइट हैंड साइड में भी। लेकिन यहाँ पर दो क्वांटिटी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी इनको सेपरेट करेंगे। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी मॉड ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो यहाँ पर हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया एक तो मॉड एच एक्स नॉट, एक में है मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड एच डैश चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमको इस टर्म को और इस टर्म को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम पहले मैं लिख रही हूँ मॉड एच एक्स नॉट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मॉड एच एक्स नॉट, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले तो देखिए एच एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, के फ्रॉम एम प्लस वन टू एन एफ के एक्स नॉट, ठीक है। एच एक्स कहाँ पर है, एफ के एक्स, तो एक्स की जगह एक्स नॉट रख रही हूँ तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप जानते हैं कि ये जो है एफ के एक्स नॉट, इसका आपने ये देखा, आपको गिवन कंडीशन है सॉरी कि एफ एन एक्स नॉट जो है ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स नॉट को। एक तो ये गिवन था इनफाइनाइट सम, ठीक है, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। और एक आपको गिवन है कि एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ एन डैश की जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है जी एक्स को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इन दोनों के लिए कॉशी क्राइटेरिया यूज़ करूँगी, ठीक है। इसमें तो कॉशी क्राइटेरिया यूज़ करूँगी एट पॉइंट एक्स नॉट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे और यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स हम क्या यूज़ करेंगे, कॉशी क्राइटेरिया। अब आप लिखेंगे कि सिंस समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये सम जो है ये एफ एक्स नॉट के इक्वल है, तो यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर से n1 सच दैट समेशन के फ्रॉम m प्लस वन टू n एफ के एक्स नॉट ये किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना दो क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच एक्स को हमको लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले लेती हूँ, एप्सिलॉन बाय 2, इसको भी हम प्रूव करेंगे ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, फिर टोटल कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंस हमको दी हुई है और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉशी क्राइटेरिया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको 2 लिख रहे हैं, इसको 2 लिख देते हैं, तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम 2 में हम पुट कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव वाली सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट दी हुई है जी एक्स को, तो आप क्या करेंगे, वहाँ भी कॉशी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे और आप लिख देंगे सिंस समेशन एफ एन डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया for every epsilon greater than 0 there exist n2 some natural number such that आप क्या लिखेंगे, k from m plus 1 to n f n dash x, ये मॉडुलस किससे छोटा होगा। इस बार मैं एज्यूम कर रही हूँ एप्सिलॉन बाय 2 इंटू बी माइनस ए। अब देखिए एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, 2 इंटू बी माइनस ए, ये कोई भी नंबर होगा, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। एप्सिलॉन बहुत ही टेंडिंग टू 0 है, तो ये जो भी फाइनाइट नंबर होगा ये पूरा नंबर कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मैं एप्सिलॉन बाय 2 तो ठीक है, ये बी माइनस ए मैंने क्यों रखा है अभी आप जान जाएंगे, सेकेंड में ये रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा टर्म है मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट, उससे वो कैंसिल होगा बी माइनस ए, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 बनेगा। तो अभी एक बार आप याद रख के चलो, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, एप्सिलॉन बाय 2 इंटू बी माइनस ए, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर भी मैं कॉशी क्राइटेरिया यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मुझे 4 इक्वेशन मिल गई, ठीक है। इसको ये किसकी वैल्यू है, ये एक तरीके से अगर एच की टर्म में लिखूँ तो ये है मॉड एच डैश जाई, एच डैश, एच में क्या था, एफ एन एक्स था, ठीक है, सॉरी जाई नहीं एक्स,
और जैसे ही एफ एन डैश करेंगे तो वो एच डैश हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड एच डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू बी माइनस ए, ये इक्वेशन है 4, ठीक है। 4 से इम्प्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस 4 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम 2 में, ठीक है। तो यूजिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 2, सॉरी एक सेकेंड, यूजिंग 3 and 4 इन 2, तो वहाँ पर था मॉड एच एक्स लेस देन इक्वल टू, पहला आया था मॉड एच एक्स नॉट प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू मॉड एच डैश जाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉड एच एक्स नॉट, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 3, ये तो मॉड एच एक्स नॉट की ही वैल्यू है, ठीक है। एच एक्स नॉट की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर मॉड एच एक्स नॉट हो गया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो चलिए इसको मैं लिख देती हूँ एप्सिलॉन बाई 2। अब देखिए ये है मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमेशा छोटा होगा बी माइनस ए से, क्योंकि b माइनस ए देखिए पूरा इंटरवल है a टू b, ये लेंथ x और x नॉट तो कहीं यहाँ पर है, तो ये इंटरवल, ये तो सब इंटरवल है, ठीक है, और ये मेन इंटरवल है, तो इसकी लेंथ हमेशा बड़ी होगी। और h डैश जाई की जगह हमने क्या रखा है, ये h डैश x इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू बी माइनस ए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो फॉर ऑल एक्स, तो अगर जाई के लिए भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो बाई यूजिंग 4 आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू बी माइनस ए। अब बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल होगा, इसलिए वहाँ पे बी माइनस ए हमने रखा था, और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कितना बन गया, एप्सिलॉन। दैट मीन्स मॉड एच एक्स जिसकी वैल्यू है मॉड समेशन के फ्रॉम m प्लस 1 टू n एफ के एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये तो बाय यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया आप क्या कह सकते हैं कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय यूजिंग कॉशी क्राइटेरिया, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। तो अब यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 दिया था, अभी हमें एक और पार्ट प्रूव करना है। अगर आप थ्योरम पे जाएं तो gx, अभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया कि सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाया पहले, फिर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाई। अब हमको प्रूव करना है gx की वैल्यू f डैश x के इक्वल होनी चाहिए। वो बहुत ही ईजी है, देखिए वो यहाँ से हम प्रूव करेंगे इक्वेशन 1 जो हमने कहा था ये, ठीक है। अब इससे हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने रखा है कि समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है। अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली। ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स नॉट को, ये हमें गिवन है, तो ये किसे कन्वर्ज करेगा, एफ फंक्शन, हमने एफ अगर नाम रखा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एफ एक्स, ठीक है। तो चलिए इस, तो री राइटिंग इक्वेशन 1, आप जब इक्वेशन 1 को लिखेंगे फिर से तो कुछ इस तरीके से है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स नॉट, और राइट साइड में था x नॉट टू x जी एक्स डी एक्स, ठीक है। मान लेते हैं g का इंटीग्रेशन कितना है, एच एक्स, स्मॉल एच एक्स ले लेते हैं। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा एच एक्स माइनस एच एक्स नॉट। ये आपको, आपने प्रूव कर लिया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को, क्योंकि हमने पॉइंट वाइज एक्स नॉट वाली सीरीज के लिए यूज़ किया एफ एट एक्स नॉट, तो इन जनरल कितना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट। तो ये आपको मिल गई सीक्वेंस। जी एक्स का इंटीग्रेशन हमने ले लिया स्मॉल एच एक्स, तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे एच एक्स और लोअर लिमिट एच एक्स नॉट, इस तरीके से। अब डिफ्रेंशिएटिंग दिस अबव इक्वेशन, आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो, यहाँ पर आ जाएगा एच डैश एक्स, और ये भी फिर ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, एफ डैश एक्स एच डैश, देखिए जी का इंटीग्रेशन एच एक्स है तो एच का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, जी एक्स। तो यहाँ से आपको जी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, एफ डैश एक्स, जो यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर एक्स आर्बिट्ररी है, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, जी एक्स हमने क्या प्रूव किया, एफ डैश। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करना है 3 पार्ट्स में, पहले कन्वर्जेंस दिखाएंगे, फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और उसके बाद जी एक्स की वैल्यू एफ डैश के इक्वल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।